This today's conference session will is now be recorded. iOS backup and recovery. iOS backup and recovery. सर इतना ही था राउटर। भाई साहब अभी राउटर स्टार्ट हुआ है। अच्छा सर। iOS बैकअप एंड रिकवरी ये भी राउटर का ही पार्ट है। अब पिक्चर देखो ना, पिक्चर शुरू हुई है, वो ट्रेलर था, ठीक है। एंड टेलनेट। तो गाइस कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारा राउटर है and these routers are connected with switch and switch connected with computer and one server. So router to switch different device है, straight cable. Switch to PC different device है, straight cable. And switch to server different device है, straight cable. Got it the point? Is it clear everyone? And this is my server. This is a TFTP server. And this is my PC. And this is a port of FA0/0 port, and its use IP is like 192.168.1.1/24, and this system use IP is 192.168.1.3/24, and this server use IP is 192.168.1.2/24. Is it clear diagram guys? Everyone? तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब हमें इस वाले डायग्राम पे दो काम करने हैं गाइस, थ्री काम। पॉइंट नंबर 1, सेट आईपी एड्रेस। पॉइंट नंबर 1, सेट आईपी एड्रेस। आपको आईपी एड्रेस सेट करना है राउटर पे। पॉइंट नंबर 2, सेट इनेबल पासवर्ड। एंड पॉइंट नंबर 3, या फिर कॉन्फ़िगर आईपी, सेट की जगह हम लिख देते हैं कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, कॉन्फ़िगर इनेबल पासवर्ड, and configure telnet service. अब गाइस देखिए यहाँ पर है क्या। ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस तो आपको पता है गाइस। कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस कैसे करते हो, इनेबल पासवर्ड का क्या यूज है गाइस, पता है या नहीं पता दोनों चीज का? प्लीज रिप्लाई यार। हेलो गाइस, आई एम नॉट लिसनिंग योर। या सो अब बात करते हैं टेलनेट। सो गाइस टेलनेट का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। After enable telnet service in router, after enable telnet service in a router, access router in any location via
network या any location with the help of network. With the help of network. तो गाइस सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं कहता हूं कि आपका जो सिस्टम है, दिस पीसी इज अवेलेबल इन फर्स्ट फ्लोर, ये सिस्टम आपका फर्स्ट फ्लोर पर, फॉर एग्जांपल, एंड राउटर इज अवेलेबल लाइक 10th 7th floor, or like this server is available in like Mumbai location. जब मैं कहता हूँ this server is available in Mumbai locations, router is available in 7th floor in Delhi, and your PC is available in like Noida location. So guys, all is 3 different locations, yes or no? Guys, yes or no everyone? Yes sir. यार एक तो आप लोग ना अपने मोबाइल पे लॉगिन होते हो तो उस पर टाइम लगता है। तो गाइस अब मैं चाहता हूं कि मैं नोएडा में बैठ कर ही जो भी चेंजेस करनी है राउटर पे कर सकूं, और अगर मुझे राउटर का कोई सॉफ्टवेयर है, राउटर का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं iOS, लाइक मैं कहता हूं मेरा एक सॉफ्टवेयर है राउटर का xyz.bin नाम से, और मैं इस राउटर के सॉफ्टवेयर का बैकअप कहां पे रखना चाहता हूं? अपने सर्वर पे। वो क्योंकि फर्दर अगर मेरे राउटर का सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है तो मैं इस सर्वर से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकूं दोबारा। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी 3 डिफरेंट लोकेशंस हो गई है। गॉट माय पॉइंट? मैं किसी अदर लोकेशन पे हूं, राउटर्स मेरे किसी अदर लोकेशन पे हैं, और सर्वर किसी अदर लोकेशन पे है। तो गाइस, टेलनेट सर्विस का बेनिफिट क्या है कि व्हेन यू इनेबल द टेलनेट, with the help of telnet you can access device to any location. आप चाहे किसी भी लोकेशन पे हो, इधर आप नोएडा बैठे हो या इधर आप यूएस में बैठे हो, और अगर आपके राउटर्स दिल्ली में लगे हुए हैं तो आप नोएडा बैठ के भी दिल्ली के राउटर्स पर काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। लुक लाइक कि जिस तरीके से आप एनी डेस्क से किसी का सिस्टम एक्सेस करते हो, यस और नो गाइस? यूज करा है कभी एनी डेस्क या टीम व्यूअर या रिमोट डेस्कटॉप? यस सर। उसी तरीके से हम किसी भी लोकेशन पे बैठ के राउटर पे भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें राउटर पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमें राउटर पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। हमें अगर राउटर पे काम करना है तो हम किसी भी लोकेशन पे बैठ के कर सकते हैं, बट उससे पहले हमारे राउटर्स पे क्या कॉन्फ़िगर होना चाहिए? व्हेन यू कॉन्फ़िगर द enable the telnet service, when you configure या लिख देता हूं, द इनेबल पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। आप क्या है कि अगर आप कभी भी टेलनेट सर्विस राउटर पे इनेबल करते हो, व्हेन यू कॉन्फ़िगर द टेलनेट सर्विस राउटर, तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक तो आपका इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और दूसरा आपका नेटवर्क कनेक्शन भी होना चाहिए। लाइक कि अगर आप
नोएडा, दिल्ली, मुंबई, इनको आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो इनके बीच में आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट? So I'm just open the packet tracer. मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेशर पे जाता हूँ and I'm just using the one router or I'm connect with this router one switch. I'm using the 2950 switch, so आप भी यही लें and I'm using the one computer. This is my PC and I'm using the one server. This is my server. And I provide the connectivity. और गाइस अब मैं यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी कर रहा हूँ. So I'm using, I'm just click on wires and select the state cable, router to fast Ethernet port to this switch. There are 24 ports is available. You can connect to any port. Then port number 2 to I'm connect the switch server and port number 3 to I'm connect the PC. And I'm provide the IP address in fast Ethernet port and give the IP is like 192.168.1.0/24 and 192.168.1.2/24 and 192.168.1.3/24. So guys, अगर आपको किसी भी सिस्टम्स को IP एलोकेट करने हो तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम है आपको उस पर क्लिक करना है, देन गो टू डेस्कटॉप और इनसाइड द डेस्कटॉप द क्लिक ऑन आईपी. अब पुट द आईपी. सो हमारा आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.1.2 और दिस इज द क्लास सी. तो सबनेट इज 255.255.0/24 का मतलब है गाइस 255.255.0 और गाइस दिस इज अ डिफॉल्ट गेटवे. ऑलवेज डिफॉल्ट गेटवे में वो आईपी आएगा जो आपके राउटर का है. सो माय राउटर आईपी इज 192.168.1.1. तो दिस इज माय सिस्टम. ये मैंने सिस्टम्स को आईपी एलोकेट कर दिए हैं. क्लियर गाइस? इतना same as I'm just configure the IP in systems, click, then desktop, then click, and the IP is 192.168.1.3, 192.168.1.1. Is it clear, everyone? गाइस मुझे रिप्लाई दिया करो यार, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, रिप्लाई एक दूसरे का वेट मत करा करो. इमीडिएटली आप लोग रिप्लाई दिया करो क्योंकि आप रिप्लाई नहीं देंगे मुझे नहीं. अब गाइस देखिए, अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि कभी भी आपको एक पीसी से दूसरे पीसी पर या एक पीसी से राउटर की कनेक्टिविटी चेक करनी हो तो आपकी कमांड यूज होती है पिंग. विच कमांड इज पिंग कमांड. और पिंग कमांड के बाद आपको जिसके साथ भी कनेक्टिविटी करनी है उसका आईपी डालना है. लाइक पिंग 192.168.1.1. अगर मैंने इस पीसी पर लिखा पिंग 192.168.1.1 तो ये किसकी कनेक्टिविटी दिखाएगा मेरे को? राउटर टू पीसी. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? मैं कहां पर हूं? पीसी पर अवेलेबल हूं और मैं यहां पर लिखता हूं पिंग कमांड और पिंग कमांड के बाद मैंने कौन सा आईपी डाला है? राउटर का. तो ये मेरे को कनेक्टिविटी डिस्प्ले करेगा राउट सिस्टम टू पीसी की. और अगर मैंने लिखा PING पिंग और मैंने लिखा 192.168.1.2 तो गाइस अब ये कहां से कहां तक की कनेक्टिविटी दिखाए बताएगा मेरे को गाइस? पीसी टू सर्वर. पीसी टू सर्वर. गाइस अगर आपका रिप्लाई आता है दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी है. या अगर आपका आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल तो गाइस इसका मतलब कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है.
these are the three terms कि request time आता है, there's a no connectivity, destination और unreachable. So आपका reply आता है, that is the connectivity. तो हम चलते हैं अपने systems पर. मैं ये PC पे गया, this is called a PC. ये मेरा PC है. This is my TFTP server. And अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, just click on this system and command prompt पे क्लिक करा गया. तो यहाँ पे मैंने लिखा ping and 192.168.1.2. This is my server IP. Yes or no, everyone? This is my server IP ना? Yes, sir. और मैं PC पर हूँ, जिस सिस्टम से पिंग करना, देन ओके. तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई आपका आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 192 से, दैट मीन माय कनेक्टिविटी इज परफेक्ट. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1.1 करता हूँ तो 1.1 आईपी कहाँ का है गाइस? व्हाट इज द आईपी 1.1? राउटर का है सर. तो मैं इंटर करता हूँ तो बट देखिए अब यहाँ पे रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि सर वो ऑन नहीं है. क्योंकि वहां पर अभी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी. तो क्या लिखा आ रहा है? रिक्वेस्ट टाइम आउट. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. तो जब आप रियल टाइम पे जाएंगे तो इन कमांड्स का आपको यूज करना पड़ेगा. तो हम लोग चलते हैं अपना और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो गाइस अब मैं जो कॉन्फ़िगरेशन रियल टाइम पे जैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है मैं उस तरीके से अब बता रहा हूँ. तो आई एम ऑलवेज यूज द कॉन्फ़िगरेशन इन नोटपैड. मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हमेशा नोटपैड पे लिखता हूँ. और आपको पता है मोड्स मेरे अपने आप आते हैं, तो मैं पहले इनेबल कमांड चलाता हूँ, देन config config t कमांड, उसके बाद host होस्ट नेम कमांड चलाता हूँ, किस लिए, लाइक r1 इसका नाम रख दिया. उसके बाद मैं आता हूँ intf80/0 पोर्ट पे आया. उसके बाद आईपी एड्रेस और 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0, देन नो शट कमांड करा मैंने. उसके बाद enable इनेबल पासवर्ड, TCN है, मैंने इनेबल पासवर्ड सेट कर दिया. उसके बाद गाइस line लाइन vty04, दिस कमांड फॉर टेलनेट. तो जो लाइन vty04 लिख रहा हूं मैं, दिस इज माय टेलनेट सर्विस. देन पासवर्ड इस CCNA, इसका पासवर्ड रख देता हूं सेम ही मैं, एंड login लॉगिन, देन एंड, देन WR. गाइस बताइए इसमें से कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई? The line VTY04 एक बार explain कर दीजिए. लाइन VTY मेरी कमांड है टेलनेट सर्विस की. तो वर्चुअल टर्मिनल हम बनाते हैं यहाँ पर, जहां पे आप 5 सेशन एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 5 लोकेशन पे इसको एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम. तो मैक्सिमम 0 to 4 ही रहता है. तो ये आपकी टेलनेट सर्विस, यानी कि ये जो 3 कमांड्स हैं ये आपकी टेलनेट सर्विस की है. ये इनेबल पासवर्ड सेट करा है मैंने, और ये मैंने अपने इंटरफेस पे आईपी दी है, और होस्ट नेम से मैंने होस्ट नेम सेट करा है. कॉन्फ़िग कमांड से मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया हूँ, और इनेबल मोड से मैं इनेबल मोड में आया हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा कौन सा आता है? यूजर. तो मैंने इनेबल कमांड दी, देन कॉन्फ़िग, देन नाम सेट करा, देन मैं फास्ट इथरनेट पोर्ट पे गया, देन आईपी से प्रोवाइड कराए, देन लिंक को अप करा, देन मैंने इनेबल पासवर्ड सेट करा, देन मैंने लाइन VTY यानी कि टेलनेट सर्विस को इनेबल करा, टेलनेट का आईपी दिया, एंड करके बाहर आया, और WR करके मैंने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया. बताइए कोई कुछ कहने पासवर्ड वाला देना था? जरूरी है? इट्स अ मैंडेटरी. ओके सर. मैंने पहले लिखवाया सर था लॉगिन कि किसे किया है इसके बीच पासवर्ड के बाद? लॉगिन का मतलब है टेलनेट सर्विस पे आपको लॉगिन कमांड चलानी पड़ेगी, अदरवाइज वो सेशन क्रिएट नहीं करने देगा. लॉगिन नहीं हो जब भी, क्योंकि हम इसके थ्रू भी कंसोल एक्सेस करते हैं. तो कोई भी हम कंसोल या टर्मिनल एक्सेस करते हैं तो हमें लॉगिन के राइट्स देने पड़ते हैं. हमें बताना पड़ता है कि दिस इज फॉर लॉगिन, कंसोल एक्सेस के लिए. अब गाइस मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैं राउटर पे आया, CLI पे आया, नो करा, और यहाँ आके मैंने इस कमांड को जस्ट पेस्ट कर दिया, और ये देखिए मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई. आप चाहो तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट टाइप ना करके मैंने क्या करा, एक स्क्रिप्ट के तौर पे मैंने उसको पहले टाइप कर लिया, और टाइप करने के बाद करा, लाइक अगर मैं यहाँ पे दूसरा राउटर लगाता हूँ, लाइक आई एम जस्ट कनेक्ट वन मोर राउटर, इज लाइक दिस वन राउटर, और आई एम जस्ट कनेक्ट दिस राउटर विद
straight cable, or I'm set this router IP is called IP is like 192.168.1.100. और guys मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, I'm simply मैं या तो मैंने कॉपी पेस्ट करा, या आप सेम कमांड्स यहाँ पे आके टाइप भी कर सकते हो. नो करा, like enable conf config t, host name r2 कर दिया, and int f80/0, IP address is 192.168.1.100, space 255.255.255.0, then no shut, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लिंक हमारे डिसेबल रहते हैं, तो लिंक अप हो गया. उसके बाद enable PASSWORD पासवर्ड CCNA कर देते हैं, सेम ही पासवर्ड रखता हूं मैं क्योंकि भूलना जाऊंगा. उसके बाद line VTY 0 space 4 and PASSWORD password CCNA and LOGIN login, then end, then WR. तो क्या दोनों ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट राउटर पे कर दीजिए, या आप पहले टेक्स्ट में यहाँ पर टाइप करके देन कॉपी पेस्ट कर दीजिए. एक्चुअली रियल टाइम में आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम बहुत जल्दी होता है. अगर मुझे दूसरे राउटर पे करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता, आईपी चेंज करता और कॉपी करता और पेस्ट कर देता, क्योंकि बाकी सारी कमांड तो सेम है मेरी. मेरे को क्या चेंज करना पड़ता है, खाली यहाँ पे मैं कर देता R2, यहाँ पे आईपी कर देता 100, बाकी सारा काम तो सेम ही था. यस और नो? पासवर्ड चेंज करना होता तो पासवर्ड चेंज कर देता, यहाँ पे CCNA की जगह चाहे मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता. सर या सर आपने जो FA0/0 दिया है सेकंड वाले राउटर में भी, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं देता है? एक्चुअली वो वो दोनों पोर्ट तो का सेम होगा. देखिए, वो आपका पोर्ट नंबर है. देखिए अगर आप कहते ना आप पेट्रोल आपकी गाड़ी में भी वही डलेगा और दूसरी गाड़ी में भी वो डलेगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं सर. दिस इज द इंटरफेस नेम ना. ओके कम्युनिकेशन हमारा नाम के बेस पे नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन हमारा आईपी के बेस पे होता है. ओके सर. उस नाम के साथ हमने अपना आईपी मैप कराया है ना, FA0/0 के साथ. तो एक का आईपी 1.1 हो गया, एक का आईपी 1.100 हो गया. यस सर. क्लियर एवरीवन? यस सर. व्हाट अबाउट सदर? यस सर. केबल लगाना नहीं आ रहा. क्या डियर? केबल लगाना नहीं आ रहा, आप वो लगाते हैं ना वायर? ये नहीं आ रहा है. कोई बात, वायर लगाना नहीं आ रहा. कोई नहीं, ये आज की क्लास ओवर करने से पहले हम तुम्हें सेट करवा देंगे वायर. ठीक है, सिस्टम पे सर ये लोगिन जो हो या आपने मोबाइल पे? कमांड बता, एक मिनट, सिस्टम पे लोगिन हो या मोबाइल पे? अरे मोबाइल पे मोबाइल लोगिन पे. हो या सिस्टम पे? सिस्टम पे लोगिन हो ना, तब पूछना. ठीक है, ठीक है सर. और उस पे ये मीटिंग ऑन करनी है. मैं आपका सिस्टम एक्सेस करूंगा तब बताऊंगा. किसी कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइस मैं आपके सिस्टम एक्सेस करके उसको डबल शूट करा सकता हूं. अगर किसी को किसी लैब में प्रॉब्लम आती है तो उसको सेव करके रख लो, नेक्स्ट डे क्लास में पूछिए तो मैं आपको राइट दे दूंगा, आपका सिस्टम में एक्सेस करके देख सकता हूं. तभी मैं कहता हूँ मोबाइल पे लॉगिन होके मत पढ़िए. 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, उतने टाइम तो मोबाइल को रेस्ट दे दिया करो कम से कम. चलिए गाइस, तो और कोई कुछ पूछ रहा था कमांड्स हाँ के सर लिए? मैं पूछ रही थी. सर ये जो आपने आज कमांड बताई है टेलीनेट की, तो ये प्रॉपर मतलब सेम ऐसे ही कमांड लगती है 0 to 4 ही मतलब जो है? बिल्कुल 0 to 4 ही है. तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 5 डिवाइसेस को एक्सेस दे सकते हैं इस कमांड के बेस पे? नहीं, इस डिवाइस को 5 लोग एक बार में एक्सेस कर सकते हैं. 5 वही 5 डिवाइसेस मतलब 5 डिवाइसेस. इसको 5 लोकेशन पे एक साथ लॉगिन कर सकते हो, 5 डिवाइस अच्छा नहीं. अच्छा लोकेशन पे, ठीक है. ओके मतलब 5. ओके सर थैंक यू. आप चाहो तो अलग अलग आईपी भी दे सकते हो, लाइक लाइन 0 को अलग पासवर्ड, लाइन 1 को अलग पासवर्ड, लाइन 2 को अलग पासवर्ड, लाइन 3 को अलग पासवर्ड, लाइन 4 को अलग पासवर्ड. अब गई देखिए, अब मैं कहां पर हूं, सिस्टम पर हूं.
अब लाइक का कि मुझे अपने इस राउटर का नाम चेंज करना है। अभी नाम क्या हो रखा है R1, मुझे अब इसका नाम, तो यानी कि मुझे राउटर पे तो मैं सिस्टम पे हूँ, सिस्टम इज अवेलेबल लाइक अनदर लोकेशन, बट मेरी कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया था कि पिंग कमांड्स मेरी यूज होती है फॉर कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो PING पिंग, और मेरा एक राउटर है 192.168.1.1। तो कह दीजिए राउटर से कनेक्टिविटी ओके है, परफेक्ट। और एक है मेरा 1.100। इज इट क्लियर एवरीवन? तो अब मुझे अगर राउटर 1 को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, TELNET, टेलनेट, सर यानी कि हाँ बताइए। सर लैपटॉप पे क्लास लेने के लिए कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा सर ऐप? गो टू मीटिंग ही ऐप है, आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐप का अपने आप ही आ जाएगा, पोर्टल से जब लॉगिन गो होगे। टू मीटिंग, इजी ठीक है है। सर। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टेलनेट। हाँ बताइए। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक क्वेश्चन था। आपने जो अभी कवलप्रीत को बोला ना कि 0 to 4 वो टेलनेट के लिए होता है। सर आपने जो प्रीवियस क्लास में लिखवाया था लाइन कंसोल 0, सर वो वाला वो सिर्फ एक का होता है? हाँ वो कंसोल पासवर्ड है, वो सिर्फ विद इन राउटर है, ओके और ये नेटवर्क पर एक्सेस करने के लिए है। वो तब मांगेगा जब आप राउटर पे काम कर रहे हो, ओके लेकिन मैं अभी राउटर पे नहीं हूँ ना, मैं तो अपने सिस्टम से राउटर को एक्सेस कर रहा हूँ ना, नेटवर्क के थ्रू। ओके सर। एक है कि मैं जहां राउटर लग रहा है मैं उसी लोकेशन पर हूँ, लेकिन अब मैं हूं कि मैं उस लोकेशन पे नहीं हूं, तो रियल टाइम में आप लोगों को राउटर देखने को नहीं मिलेंगे। आपको सारा काम टेलनेट के थ्रू ही करना है, तो इसलिए हम सारी लैब टेलनेट के थ्रू ही करेंगे। ओके सर। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको किसी भी डिवाइस को लाइक अगर आपको मेरे से बात करनी हो तो आप लोग क्या करोगे, अपने फोन से मेरा नंबर डायल करोगे, यस और नो? यस सर। एवरीवन एग्री करते हो ना? एक ही बंदा एग्री करता है, बाकी सब तो सो रहे हैं। यस अब सर। अब सेम यस ऐसा सर। है कि अगर मुझे राउटर 1 यानी कि अगर मुझे R1 को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे कौन सा आईपी दूंगा, R1 का। तो टेलनेट लिख के मैं जिस भी सिस्टम का आईपी दूंगा, सर्वर का, जिस भी राउटर का, वही राउटर मेरा इस सिस्टम पे एक्सेस हो जाएगा। यानी कि गाइस ये एक्सेस तभी होगा जब राउटर पे टेलनेट सर्विस इनेबल होगी। अगर आपकी टेलनेट सर्विस इनेबल नहीं है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इंटर, अब देखिए आपसे टेलनेट पासवर्ड पूछा, और टेलनेट पासवर्ड मैंने क्या दिया था, CCNA। आगे R1 इनेबल पासवर्ड क्या दिया था, CCNA। और अब देखिए मुझे जो भी काम करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लाइक मैं कॉन्फ़िग मोड पे आया। अब मुझे राउटर पे जाने की होती है, मैं सिस्टम से बैठकर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होस्ट नेम दिल्ली। तो गाइस मैंने काम कहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, सिस्टम पे ना, यस और नो? यस सर। Yes, sir. देखिए लेकिन चेंजेस कहाँ पर हो रही है, इस राउटर पे हो गया नाम चेंज। अब मुझे अगर इस राउटर पे काम करना है तो मैं यहीं से बैठे बैठे मुझे इस राउटर सर का एक भी, और बात दिखा। मेरे को अगर दूसरे राउटर पे काम करना है तो मुझे उस राउटर का भी क्या पता है, टेलनेट आईपी और पासवर्ड पता है। तो TELNET टेलनेट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 192.168.1.100। वो पूछा है पासवर्ड CCNA। अब आगे R2 पे इनेबल CCNA, इनेबल पासवर्ड भी मुझे पता है, मैं एडमिन हूँ, नेटवर्क एडमिन। और लाइक का CONF कॉन्फ़िग में आया, होस्ट नेम, और होस्ट नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का R मुंबई। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। यानी कि देखिए मैं एक सिंगल लोकेशन पे बैठ के सारे राउटर्स को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे हर राउटर पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे कोई भी काम करना है मैं इसी सिस्टम पे बैठ के कर सकता हूँ। लाइक कि अब देखिए मैं जैसे R1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दिस इज योर R1, यानी कि दिस इज अ दिल्ली राउटर, एंड दिस इज माय मुंबई राउटर। और गए देखिए दिल्ली राउटर पे, मैं पहले दिल्ली राउटर पे कमांड चला के दिखा देता हूँ।
फिर मैं सिस्टम पे वही कमांड चला के दिखाऊंगा। दिल्ली राउटर पे मैं एक कमांड चला रहा हूं, शो FLASH फ्लैश, यानी कि ये देखिए ये फ्लैश नेम है, यानी कि राउटर का जो iOS होता है, राउटर का जो iOS होता है, यानी कि iOS को है कि यहाँ पे जो राउटर का iOS का नाम मैंने रखा है गाइस, दिस इज XYZ, यानी कि ये मेरी क्या है, iOS फाइल है। और अगर आपको राउटर की iOS फाइल देखनी है तो आपको कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, शो फ्लैश। शो फ्लैश कमांड क्या करेगी, डिस्प्ले राउटर iOS फाइल नेम एंड साइज, कि वो जो फाइल है उसको किस नाम से और किस साइज से। गाइस जो .bin एक्सटेंशन की फाइल होती है वो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपके में होता है ना सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है, बट आपकी जो विंडोज 10 पड़ी हुई है वो सी ड्राइव में पड़ी हुई है। इसी तरीके से राउटर की जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे होता है, फ्लैश मेमोरी के अंदर होता है। अगर आप फ्लैश मेमोरी को देखना चाहते हो तो यू कैन टाइप द शो फ्लैश, और जो .bin नाम से फाइल है वो वाली फाइल आपकी कौन सी होती है, iOS फाइल होती है। तो यहाँ पर देखिए गाइस कि जब मैंने यहाँ पे शो फ्लैश कमांड चलाई तो यहाँ पर आपकी जो है .bin वाली फाइल ये आपको दिखी, दिस इज योर iOS फाइल। गॉट इट द पॉइंट। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस फाइल को, क्योंकि मेरे है कि फर्दर अगर मेरा कभी राउटर क्रैश कर गया तो मेरे पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, यस और नो, मेरे पास सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए ना। तो हो सकता है कि अगर मेरा ये राउटर का सॉफ्टवेयर कभी उड़ जाए, कभी खराब हो जाए मेरा राउटर, या मेरा सॉफ्टवेयर का क्रैश हो जाए इसका सॉफ्टवेयर, तो मुझे इस सॉफ्टवेयर के, इस राउटर के अंदर सॉफ्टवेयर दोबारा भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपकी विंडोज 7 क्रैश हो जाए तो आप दोबारा विंडोज 7 या विंडोज 10 इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप पे या नहीं करोगे, यस और नो एवरीवन। Yes, sir. कब करोगे Yes, रोहित, sir. कब करोगे, जब वो सॉफ्टवेयर होगा आपके पास तभी तो इंस्टॉल कर पाओगे। Hmm. तो अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस सॉफ्टवेयर को कॉपी कर देता हूं, कहां पर, TFTP सर्वर। गॉट इट गाइस, कॉपी iOS राउटर टू TFTP। समझ गए गाइस, अभी हम क्या करने वाले हैं, कॉपी करने जा रहा हूं Yes. कहां पर, iOS को, कहां से, राउटर टू TFTP। बट गाइस मैं ना तो राउटर पे बैठ के काम करूंगा ना मैं यहाँ पे, मैं तो किसी अदर रिमोट लोकेशन पर, मुझे किसी भी राउटर का बैकअप कहीं भी रखना है। तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गो टू इन माय डायग्राम, मैं सिंपल सा सिस्टम पे गया। अब मैं अभी कौन से वाले राउटर पर हूं, मुंबई, यस और नो गाइस। Yes. बट मुझे कौन से राउटर का डेटा कॉपी करना है, सॉफ्टवेयर, दिल्ली का, और कहां पे रखना है, TFTP सर्वर पे, Okay, sir. यस और नो एवरीवन। सिनेरियो समझ रहे हो गाइस, मुझे दिल्ली का सॉफ्टवेयर, दिल्ली के राउटर से सॉफ्टवेयर को कहां पे स्टोर करना है, सेव करना है, TFTP सर्वर पर। तो गाइस उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे दिल्ली के राउटर पे जाना पड़ेगा। बट मैं तो बैठा हूं नोएडा के अंदर, तो मैं मैनुअल दिल्ली तो नहीं जा सकता, बट मेरी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा TELNET टेलनेट एंड 192.168.1.1 एंड CCNA एंड इनेबल CCNA। आ गया दिल्ली राउटर पे, यस और नो। Yes, sir. अब मैंने Yes, यहाँ पे sir. लिखा SHOW, शो फ्लैश, मैंने यहाँ पे कमांड चलाई, किया शो फ्लैश, शो फ्लैश करके देखा कि वो मेरे को दिखा देगा कि मेरी कौन सी फाइल है। तो मेरी ये वाली फाइल है, मैंने इस फाइल को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, इस नाम को मैंने कॉपी कर लिया गाइस। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, COPY, कॉपी करना चाहता हूं मैं किसको, फ्लैश को, और कहां पे करना चाहता हूं, TFTP पर।
क्योंकि फ्लैश मेमोरी मेरी कहां पर है, राउटर के अंदर, और मैं उसको कहां पे कॉपी करना चाहता हूं, TFTP सर्वर पे। तो मैंने कमांड लिखी कॉपी फ्लैश TFTP। गॉट इट द फर्स्ट कमांड गाइस? Yes, sir. अब वो आपसे पूछेगा सोर्स फाइल नेम, आप किस फाइल को कॉपी करना चाहते हो। तो हम तो .bin वाली को करना चाहते हैं ना, मैंने क्या करा, इस bin वाली को यहां पर पेस्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट का मतलब वो कह रहा है कि किस लोकेशन पे आप करना चाहते हो। तो मैंने क्या कहा, मैं तो TFTP सर्वर पे करना चाहता हूं उसको। तो चलिए मैं TFTP सर्वर का IP दे दूं। Got it the point everyone? Everyone, is it Yes, sir. clear? Then enter। अब वो पूछ रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम, लाइक कभी किसी ने डाउनलोडिंग करी है गाइस, कभी Yes, sir. किसी ने डाउनलोडिंग करी है? यस सर। चलिए Yes. अच्छी Yes. बात है। तो गाइस अगर आप लोगों ने डाउनलोडिंग करी है तो मैं सिंपल सा आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों ने डाउनलोड जब करते हो तो जो डाउनलोड फाइल आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो उसको? यस सर। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो वो यही पूछ रहा है कि आप TFTP सर्वर पे डेस्टिनेशन फाइल में किस नाम से सेव करना चाहते हो। मैं कहता हूं मैं तो आशीष के नाम से करना चाहता हूं, या दिल्ली राउटर, दिल्ली राउटर के नाम से मैं इमेज रखना चाहता हूं। तो कहते अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, ये यहाँ की जो लाइट है ना काफी तेज ब्लिंक करेंगी। नोटिस करा आप लोगों ने कि ये मेरा कॉपी हो गया दिल्ली राउटर के नाम से। और अब देखिए यहाँ पर आप अगर यहाँ पे फिजिकल पे आते हो, सर्विसेज के अंदर आते हो, TFTP के अंदर आते हो, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली राउटर के नाम से फाइल आ चुकी होगी। दिस इज द दिल्ली राउटर, यानी कि ये फाइल यहाँ से यहाँ पर कॉपी हो गई। सेम एज अब मैं चाहता हूं कि सेम एज मैं चाहता हूं कि जो मुंबई का मेरा राउटर है उसका डेटा भी मैं TFTP सर्वर पे सेव कर दूं, क्योंकि मेरे तो मल्टीपल राउटर है ना, मेरे को तो सबके सॉफ्टवेयर का बैकअप लेके रखना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. यस। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ से टेलनेट और 192.168.1.100 CCNA enable CCNA एंड शो फ्लैश। तो इसकी फाइल भी सेम नाम से है, तो COPY कॉपी फ्लैश TFTP सोर्स फाइल नेम, एड्रेस ऑफ रिमोट होस्ट ऑलवेज सर्वर IP जिस लोकेशन पे आपको रखना है। आप चाहे डाउनलोड कहीं से भी करिए, लेकिन अगर आपने अपने एक डाउनलोड नाम का एक फोल्डर है, सारी फाइल वहीं पे डाउनलोड होती हैं आपके सिस्टम में। यस और नो? चाहे आप डाउनलोड किसी भी साइट से करो, बट आपकी लोकेशन तो सेव करने की एक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा जो भी है और डेस्टिनेशन लाइक MUMBAI मुंबई राउटर, और देन इंटर। तो गाइस देखिए मुंबई राउटर की फाइल भी मेरी कॉपी हो गई, और अब आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन TFTP और यहाँ पे देखिए आपको मुंबई राउटर भी दिख गया। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी बैकअप हमने लिया, बैकअप क्लियर, और टेलनेट के Yes, थ्रू sir. आई एम नॉट। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं एक बात कहता हूं कि अगर कि सिंपल सा है कि आपकी बाइक भी पेट्रोल से चलती है और आपकी स्कूटी भी पेट्रोल से चलती है, तो क्या आप स्कूटी का पेट्रोल अगर निकाल के बाइक में डालेंगे तो बाइक चलेगी? हाँ। हाँ, कॉन्फिडेंस से बताओ ना, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा आपकी बातों में। सर चलेगी, दौड़ेगी।
दौड़ेगी हाँ सर। यार सभी लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में आज मुझे, सो रहे हो ऐसा लग रहा है। कमलप्रीत कहाँ सो रही है आज? कमलप्रीत का तो एक बार भी रिप्लाई नहीं आया। विवेक भी तो बोली सोता थी ही सर रहता मैं। है। ओके, तो चला सकते हैं ना स्कूटी का पेट्रोल निकाल के। तो गाइस देखिए यहाँ पर अगर आपके दोनों राउटर सेम सीरीज के हैं तो आप किसी का iOS किसी भी राउटर में डाल सकते हो। समझ गए क्या बता रहा हूं मैं? अगर आपने राउटर लिया है 2600 सीरीज का और आपके पास 10 राउटर है 2600 के, तो आप किसी भी एक राउटर की कॉपी अपने पास रख लीजिए, सब राउटर में सेम ही इमेज चलती है। लाइक विंडो 10 आप मल्टीपल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। वही मतलब अब कॉन्सेप्ट है। सर जितने भी राउटर कनेक्ट करेंगे उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, डाल मतलब सकते जैसे हो, बट सेम। सेम ही सीरीज के होने चाहिए। ओके ठीक है, तो लाइक अब मैं क्या करता हूँ, मैं दिल्ली का iOS यानी कि दिल्ली का सॉफ्टवेयर मुंबई वाले राउटर में और मुंबई का सॉफ्टवेयर दिल्ली वाले में। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि पहले हमने क्या लिया है, बैकअप, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं रिकवरी। रिकवरी का मतलब है अब हम प्रोसेस कर रहे हैं अपोजिट, यानी कि अब हम जा रहे हैं TFTP टू राउटर। तो iOS कॉपी TFTP टू राउटर। गॉट इट पॉइंट? पहले हमने करा था राउटर टू TFTP, यानी कि अब जो हमारी यहां पर फाइल है वो किस नाम से है, दिल्ली राउटर एंड मुंबई राउटर। यस और नो? इसी यस नाम सर। से है ना? तो चलिए, एंड जस्ट गो टू माय लैब और सिस्टम पे आ जाते हैं गाइस। और मैं अभी मुंबई पे हूँ। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, COPY कॉपी। यहाँ पे देखिए मैं आपको शो फ्लैश दिखा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए कोई दिल्ली नाम की एंट्री है, 321 आ रही है सर, 3 एंट्रीज आ रही हैं। इज इट क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कॉपी करना चाहता हूँ। अब मैं कॉपी कहाँ से कर रहा हूँ गाइस? TFTP सर्वर और कहाँ पे कर रहा हूँ, राउटर पे। राउटर पे। तो कॉपी TFTP FLASH फ्लैश। क्लियर दिस कमांड? यस पहले सर। क्या थी, कॉपी फ्लैश TFTP था। अब कॉपी TFTP से कहां पे कर रहे हैं, फ्लैश पे। अब वो पूछ रहा है रिमोट होस्ट, तो रिमोट होस्ट ऑलवेज TFTP सर्वर आईपी ही आएगा, 192.168.1.1। अब वो पूछ रहा है सोर्स फाइल, तो TFTP सर्वर पे तो मेरी दो फाइल है, एक दिल्ली राउटर और एक मुंबई राउटर। तो मैं करता हूँ DELHI दिल्ली ROUTER राउटर। अब वो पूछे डेस्टिनेशन फाइल किस नाम से सेव करना चाहते हो, मैं कहता हूँ DELHI दिल्ली iOS के नाम से सेव। और गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूंगा आप देखना फिर से लाइट ब्लिंक करेंगी, TFTP टू मुंबई की। एक बार हुई सर, 2 बार। अभी नहीं, अभी वो चलेगा। अभी कॉपी हो नहीं रहा है, कॉपी होगी अभी। HTTP, अरे सॉरी मैंने आईपी रिमोट होस्ट का आईपी गलत डाल दिया। रिमोट 1.2 डलेगा ना? रिमोट होस्ट का आईपी गलत डाल दिया तभी वो टाइम। तो कॉपी TFT फ्लैश TFTP, और यहाँ पे आईपी 192.168.1.2 एंड सॉरी सोर्स फाइल आनी थी, कॉपी COPY कॉपी TFTP FLASH फ्लैश remote host 192.168.1.2. source file name is DLHI Delhi ROUTER router and DLHI Delhi iOS के नाम से सेव कर देते हैं इसको एंड इंटर। क्लियर गाइस?
और देखना चाहते हो शो FLASH फ्लैश, तो आप देखिए यहाँ पर 4 एंट्री आ गया दिल्ली iOS। आ गया सर। और अगर मुझे मुंबई वाले में काम करना हो तो क्या करूंगा? सबसे पहले दिल्ली वाले में अगर काम करना है तो पहले तो टेलनेट करके एक्सेस करूंगा उसको। वन 192.168.1.1 उसके बाद COPY कॉपी TFTP फ्लैश, then remote host 192.168.1.2. Source file name is like Mumbai router। ये फाइल होनी भी चाहिए TFTP पे, तभी कॉपी होगी। एंड MUMBI मुंबई iOS। और गाइस देखिए अब मैं जाता हूँ राउटर पे और राउटर पे जाके चेक करता हूँ। तो अब आप सिस्टम पे नहीं, अब आप फिजिकली राउटर पे अवेलेबल हो साइट पे, इनेबल करा तो इनेबल CCNA एंड शो FLASH फ्लैश, तो देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है मुंबई iOS आ गया और दिल्ली पे दिल्ली iOS। तो इसलिए राउटर्स पे आप डायरेक्ट कभी भी काम नहीं करेंगे, आपको ऑलवेज टेलनेट के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो आप लोगों को आदत डालनी है टेलनेट के थ्रू ही काम करने की। क्लियर गाइस? iOS बैकअप एंड रिकवरी एंड टेलनेट सर्विस, 3 चीज मैंने आपको पढ़ाई है। किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर अगर हम नया राउटर लगाते हैं तो सर उसमें जो पहले iOS पे पासवर्ड लगाए होंगे वो सारे चले जाएंगे ना उस पे, नए वाले राउटर? iOS पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि राउटर iOS तभी लेते हैं जब आपका वो होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट कर देता है। ओके सर। गाइस अब एक चीज ध्यान रखना, अभी कौन कह रहा था? आशीष आप कह रहे थे वायर कनेक्ट करनी नहीं आ रही थी। यस सर। देखो आशीष सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई भी 2 सिस्टम से राउटर्स कनेक्ट करने हैं तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पता है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी? ये पता सर है वायर कि भी बता दो। ये पता है ना कि ट्रक में क्या डलता है और कार में क्या डलता है, बाइक में क्या डलता है? ट्रक में डीजल डलता है और बाइक में पेट्रोल, ये तो पता है ना? यस सर। इसी तरीके से पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेम डिवाइस और डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सी वायर लगेगी। तो गाइस सेम डिवाइस के लिए कौन सी वायर लगती है? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल। और डिफरेंट डिवाइस के लिए स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट। तो आशीष यहाँ पर राउटर और स्विचेस सेम डिवाइस है या डिफरेंट? डिफरेंट है सर। तो यहाँ पर आप कौन सी वायर सर्च करोगे? यहाँ पर जो आप वायर सर्च करोगे कौन सी वायर सर्च करोगे? डिफरेंट डिवाइस है तो ये सर कौन सी वायर लगती है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए? स्ट्रेट। स्ट्रेट केबल ना। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे देखिए ये वाली वायर कौन सी है? कंसोल। ये कॉपर स्ट्रेट और ये क्रॉस ओवर। बट हमारे क्या डिफरेंट डिवाइस है तो हमें कौन सी वायर लेनी है? कॉपर स्ट्रेट। मैंने क्लिक करा, राउटर पे क्लिक करा, कौन से पोर्ट पे लगानी है? फास्ट इथरनेट पोर्ट पे क्लिक करा। स्विच पे गया, स्विच के किसी भी पोर्ट पे क्लिक करा, ये लो वायर कनेक्ट हो गए। क्लियर आशीष? ठीक है सर। दोबारा से ले रहा हूँ, वायर पे गया, वो वायर आपने सिलेक्ट करी, सिंपल सा है कि अब आप टेलीफोन चलाना है तो टेलीफोन की वायर से चलेगा या एसी की वायर से चलेगा? टेलीफोन पे चलेगा सर। अब दिवाली की लड़ी जलानी है तो उसके लिए वो छोटी वाली वायर लगाओगे या एसी वो सर्विस लगाओगे अपनी वहां की मीटर वाली? सर छोटे वाली लगानी पड़ेगी दिवाली। बस तो अब ट्यूबवेल चलाने के लिए अब ये थोड़ी ना कि ट्यूबवेल को तुम अब उससे जलाओगे
वो लड़ी जलाने वाले सर, वायर से क्या तो क्या होगा तो आप लड़ी, बताइए। सर लड़ी तो उससे जलेगी ना। तो यहाँ पर भी वही है, सेट ऑफ रूल है भाई, यहाँ पर भी सेट ऑफ रूल है। तो यहाँ पर भी वही रूल्स है, हर चीज का सेट ऑफ रूल्स है। अब वो पढ़ोगे नहीं तो यही होगा, वीडियोस नहीं देखोगे तो यही होगा। अब आप मेरे चैनल पे जाके अपना इंटरव्यू सेक्शंस की वीडियोस नहीं देखोगे तो यही होना है आप लोगों के साथ। तो गाइस अगर यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है तो हम जस्ट क्लिक ऑन स्टेट केबल एंड राउटर पे क्लिक करा, उसके फर्स्ट चैनल पोर्ट पे क्लिक करा और देन क्लिक। इज इट क्लियर एवरीवन? iOS बैकअप, रिकवरी, टेलनेट, राउटर, रजिस्ट्री वैल्यूज, ये सारी चीज हमारी हो चुकी हैं। अब मुझे बताइए इतना काफी है या आगे अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो? नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक बहुत खतरनाक है, बस कुछ भी हो जाए। एवरीवन कर लोगे? टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर अगला हम। ये आपका हो गया बेसिक राउटर्स का कॉन्सेप्ट, जो आपका राउटर्स की कनेक्टिविटी होना, ये सारी चीजें, आपका राउटर्स को एक्सेस करना, राउटर्स पे आईपी कॉन्फ़िगर करना, राउटर्स के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उनका बैकअप लेना, राउटर्स की रजिस्ट्री वैल्यू चेंज करना, राउटर्स में पासवर्ड सेट करना। तो अगर ये सब आपका क्लियर है तो जस्ट वी स्टार्ट फॉर द राउटिंग पार्ट। राउटिंग बताओ यार एवरीवन, जल्दी रिप्लाई दो यार। सर आप एक डायग्राम ऐसे दे बना दीजिए ना लास्ट क्लास जैसे, तो वो एक हम प्रैक्टिस कर पाएंगे फिर। देखिए आपने पहले बताइए, जो लास्ट डायग्राम दिया था यही डायग्राम है सेम, और जो मैंने अभी बताया है ना वही प्रैक्टिस करनी है, फोटो खींच लो। ओके सर। अब मैंने एक काम करता हूँ आपके लिए, 1 मिनट फोटो मत खींचो आप लोग अभी। मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड्स लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए। 1 मिनट। टेलनेट, तो गाइस ये तो है आपकी टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड। टेलनेट, तो ये तो आपकी टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड, क्लियर। दूसरा है iOS बैकअप। तो iOS बैकअप अगर आपको लेना है, यानी कि कॉपी राउटर टू TFTP, तो उसकी आपकी कमांड है कॉपी, ऐसी लगा देता हूँ, कॉपी FLAS फ्लैश TFTP। उसके बाद वो आपसे पूछेगा SORCE सोर्स फाइल नेम। तो सोर्स फाइल नेम में गाइस मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ लाइक का xyz.bin। जो भी आपकी iOS फाइल नेम है वो आपको नाम डालना है। देन REMOTE रिमोट होस्ट, तो रिमोट होस्ट ऑलवेज TFTP सर्वर आईपी, आपको TFTP सर्वर आईपी डालना है लाइक 192.168.1.2 and DESTINATIO and destination file name. The destination file name आप give the any name like my iOS, any name. Got it the point, guys? Yes, This sir. one, यस सर। this one and this one और this one, ये आपकी 4 कमांड है सिर्फ यहाँ पर, बाकी सब कुछ अपने आप आएगा। होप सो अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट iOS रिकवरी। तो iOS रिकवरी का मतलब है TFTP टू राउटर। तो TFTP टू राउटर भी करना है, तो गाइस सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होना।
तो अब यहाँ पे हो जाएगा कॉपी TFTP फ्लैश हो जाएगा, दैट्स इट। एंड सोर्स फाइल नेम इस पर हो जाएगा माई iOS, और डेस्टिनेशन फाइल हम इसी नाम से सेव करना चाहता हूँ, सेम ही नाम दे दी। गॉट इट द पॉइंट? बाकी आप वीडियो देखिए, वीडियो से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द iOS रिकवरी, दिस इज द iOS बैकअप, दिस इज द टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स। बाकी वीडियोस में मैंने आपको दोनों तरीके से कराया, और ये फर्स्ट बैच है जिसमें मैंने अपना पढ़ाने का पैटर्न चेंज करा है। क्यों अंकित आदित्य? अंकित आदित्य मेरे से पढ़ चुके हैं और उनको पता है कि ये पैटर्न मैंने पहले किसी भी बैच में नहीं पढ़ा। यस सर। तो क्योंकि मेरा क्या है कि मैं जितनी बार भी पढ़ाता हूँ तो मेरा अलग सिनेरियो रहता है पढ़ाने का, चाहे मैं क्लाउड पढ़ाऊँ चाहे मैं डेवऑप्स पढ़ाऊँ। तो मेरे माइंड में जब जो सिनेरियो आता है उस हिसाब से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अभी नया सिनेरियो बनाया कि अब मैं टेलनेट पे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जाए फर्स्ट बैच ही आपका जो मैंने आज से ही पढ़ाना स्टार्ट करा है। पता नहीं अभी आपका बैच स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में आया कि मैं अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता हूँ पढ़ाने का। तो अब जितना भी काम, जितनी भी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं गाइस, उसके लिए ये वाला पार्ट आपको हर लैब के अंदर करना ही पड़ेगा। इट्स अ मैंडेटरी। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करोगे टेलनेट वाला, जब तक आप आगे की प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते। समझ गए एवरीवन? यस सर। तो आप लोगों का टास्क क्या है कि कल आपको पढ़ के आना स्टैटिक राउटिंग। योर टास्क इज स्टैटिक राउटिंग। व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग? कल हम राउटिंग पढ़ेंगे तो आपको स्टैटिक व्हाट इज राउटिंग है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो कल हमें टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज राउटिंग। ठीक है। व्हाट इज AD वैल्यू and what is static routing? This is your task. कल हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं गाइस, और इट इज इम्पोर्टेंट टास्क क्योंकि यहाँ पर मिनिमम हमारे 3 से 4 राउटर यूज होने हैं। तो इन तीनों चारों राउटर्स में सबसे पहले तो हमें टेलनेट सर्विस कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी हर राउटर पे। और यहाँ पे जैसे एक सिस्टम के साथ ये 2 लगे ना, सिर्फ 4 राउटर हैं, तो हर राउटर के साथ सिस्टम्स लगेंगे, यानी कि मिनिमम 8 सिस्टम, यानी कि अब ये टोपोलॉजी बड़ी होगी। अभी सिंगल राउटर का, अब आगे हम चलते हैं 1 बाय 1। तो अभी आपको प्रोसेस पता लगा कि iOS बैकअप क्यों कर रहे हैं, रिकवरी क्यों कर रहे हैं, टेलनेट क्यों कर रहे हैं, पासवर्ड हम क्यों डाल रहे हैं, ये सारी चीजें आप कल आपको पता लगेगा कि हम राउटिंग क्यों करते हैं। चले गाइस, ऑल द बेस्ट। मेरे हिसाब से इतना काफी है, प्लीज प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप इसको करिए। मैं ये लैब अभी CCNA प्रोजेक्ट के नाम से, मैं CCNA टेलनेट प्रोजेक्ट के नाम से चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग अभी आधा घंटे